सूचना दर्पण न्यूज चैनल से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे ग्राम पंचायत हाथी दिलोद, जिसके अभी वर्तमान सरपंच है श्रीमती कलावती बाई नागर, और उनके जो प्रतिनिधि हैं उनके पुत्र जो नवल किशोर जी नागर, वो हमारे साथ हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे जैसे ग्राम पंचायत के मुद्दों की और विकास की बात करें तो जैसे लगभग इनका कार्यकाल जो कांग्रेस की सरकार में निकला है, और वर्तमान में बात करें तो भाजपा की सरकार है राजस्थान में। तो जैसे बात करेंगे मुद्दों की, तो जैसे पेयजल है, शिक्षा के प्रति बात करेंगे, और जो भी यानी कि ग्राम पंचायत की समस्या है उन पे भी हम बातचीत करेंगे। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार। सरपंच साहब, सबसे पहले तो आप अपना एक राजनीतिक परिचय बताइए कि राजनीति में कब से इंटरेस्टेड है आप? 2005 से राजनीति में इंटरेस्ट हूँ जी। वार्ड पंच का चुनाव लड़ा था, बिल्कुल। जो चुनाव जीता था, एससी की सीट थी हमारे जी, यहाँ, जी। बजरंग लाल फौजी सरपंच था, उसके नीचे मैंने काम किया। जी जी जी। सहयोग किया, ग्राम पंचायत की जितनी जानकारियां मिली मुझे जी। अच्छा लगा। नई उम्र थी, बिल्कुल काम करने की रुचि थी, लोगों की भावना थी, बिल्कुल। तो जो मुझसे हो सका उनका सहयोग किया। जी, यानी कि कुल मिला के ये मान सकते हैं भाई 2005 से आप राजनीति में इंटरेस्टेड हैं और चले आ रहे हैं। हाँ सर। जी। तो सरपंच साहब, अभी आपके माता जी है सरपंच पद पे और आप उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो आपको ऐसी क्या कमियां लगी ग्राम पंचायत की जिनको लेके आपने माता जी को चुनाव लड़ाया था और लगभग कांग्रेस के कार्यकाल में आपने जो समय है निकाल दिया? और ऐसे सबसे पहले अपन मुद्दे की बात करें तो यहाँ आप पढ़े लिखे हैं, ऊर्जावान हैं और खुद शिक्षित हैं, तो शिक्षा के प्रति ऐसा रुझान क्या है ग्राम पंचायत? शिक्षा के प्रति ग्राम पंचायत का अच्छा रुझान है। सीनियर विद्यालय आती दिलोद में, जी। अच्छे शिक्षक हैं, पढ़ाई पे भी बच्चे ध्यान देते हैं। बिल्कुल। इससे पहले हमारे यहाँ के युवा साथी काफी गवर्नमेंट जॉब में भी लगे हुए हैं, बिल्कुल। कर ही रहे हैं काम। जी, जी। बिजली विभाग, स्वास्थ्य, चिकित्सा, बिल्कुल। शिक्षा, बिल्कुल। सभी में हमारे यहाँ ग्राम पंचायत आती दिलोद के बिल्कुल। निवासी जो बच्चे पढ़ाए हैं, बड़ी रुचि से ध्यान दिया है। सरकारी स्कूल भी अच्छे चलता है। बिल्कुल। बाकी के अपने ऐसे जो बाहर पढ़ाते हैं बच्चे, बिल्कुल। दो कासमपुरा से दो तो डॉक्टर बने हैं अभी। बिल्कुल। 2 साल में तीन हो गए सर। जी। नीट फाइट किए, आती दिलोद में भी 2 डॉक्टर बने, इस वर्ष भी बने एक बच्चा तो। जी। और एक बच्चा अगले साल, दो बच्चे अगले साल ज्वाइनिंग में थे। जी जी। नीट में फाइट करके आए हैं। बिल्कुल। तो सरपंच साहब, जैसे अपने यहाँ लोकल जो अभी वर्तमान में राजस्थान में शिक्षा मंत्री है, यहाँ लोकल के ही हैं, आपके नजदीकी गांव के मदन जी दिलावर, तो उन्होंने अभी जो आज शिक्षा के स्तर पे 1-2 फैसले लिए थे, जैसे टीचरों को मोबाइल नहीं लाना जैसे विद्यालयों में, और मोबाइल का यूज नहीं करेंगे, और टीचरों की जो मान लो हाजिरी है वो बायोमेट्रिक लगना, तो इन मुद्दों पे आपके क्या विचार है? बहुत बढ़िया काम किया है हमारे मंत्री जी मदन जी दिलावर ने। जो शिक्षा मंत्री है, जिम्मेदारी निभाई है, उनको जो दायित्व मिला है जनसेवा का, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। और जो अच्छा लगा मुझे, शिक्षा विभाग में टीचर मोबाइल नहीं लाना, बायोमेट्रिक अटेंडेंस देना, तो मोबाइल नहीं लाना ही बच्चों पे ध्यान जाएगा उसका। मोबाइल नहीं चलाएगा तो बच्चों को समय मिलेगा तो बच्चों पे ध्यान देंगे। तो हमारे राजस्थान के बच्चों का जो भविष्य देखा उन्होंने, बहुत बढ़िया सराहनीय कदम उठाया है और होना भी चाहिए सर। हम इस कार्य से बहुत प्रशंसनीय, अच्छे विचार है उनके। जी जी, मानता हूँ। तो सरपंच साहब, जैसे बात करें अपन नरेगा की, एक केंद्र सरकार की योजना है, नरेगा के अंदर आपने लोगों को रोजगार कितना दिया आज दिन तक? सर, मैं गरीब तबके के सभी लोगों को साथ लेके चलता हूँ। बिल्कुल। मैं हर साल 30 लाख और 50 लाख के मध्य लेबर वर्क को भुगतान करवाता हूँ नरेगा चलवा की। जी जी। जैसे तलाईगरीकरण है, मैंने यहाँ नरेगा के माध्यम से पंचफल विकसित किया है सर, जो 12 महीने सर्दी गर्मी बारिश सभी में रोजगार मिलता है हमारे यहाँ। और मैंने उन लोगों की भावना नरेगा के माध्यम से जोड़ के रखा, जो बेरोजगारी थी उसे कम किया और उनको आय के स्रोत, मतलब आत्मनिर्भर बनने की कोशिश की लोगों ने। काम भी किया, अच्छे पौधे लगाए। अभी भी मेरे पास 400 लेबर चल रही है सर आती दिलोद में। तलाईगरीकरण, पंचफल विकास कार्य, जो गरीबों के लिए जीवनदायिनी है नरेगा, तो उनको
पर्याप्त मात्रा में 100 दिन तो करीब 50% लोगों के वो भी गए सर। 3 महीने में मैंने अप्रैल से मिस्टॉल चलाई थी जी, जो अच्छा रोजगार मिल रहा है सभी गांव वालों को। बिल्कुल। तो जैसे सरपंच आप बात करें नरेगा की, नरेगा के अंदर कच्चे और पक्के वर्ग का जो 60-40 का रेशा है, इसके अंदर आपके हम जो साथी है कई जनप्रतिनिधि उनसे मिले हैं और उनसे भी हमने विचार लिए, तो उन्होंने बताया कि जैसे जो पक्के और कच्चे वर्ग का जो 60-40 का रेशा है, उसके अंदर जो पक्के वर्ग का जो माल मटेरियल का बजट है वो समय पे नहीं आने के कारण जो ग्राम पंचायतों को विकास, जो जनप्रतिनिधि है विकास करवाना चाहते हैं वो करवा नहीं पा रहे हैं। उसमें क्या है कि जो विकास की गति बिल्कुल धीमी चल रही। इस पे आप क्या कहेंगे? सही है, सरपंचों को यह है कि भाई राज्य केंद्र का बजट अगर कम आता है तो नरेगा के माध्यम से अगर सरपंच चाहता है जी अपना बजट लगा के, जेब से पैसा लगा के, भाई वो क्या है कि टाइम पे पैसा नहीं आता है, अगर वो टाइम पे आ जाता है तो सरपंच से लपो के ज्यादा से ज्यादा विकास करे पक्के कामों का। इंटरलॉकिंग है ना, बांध वगैरह है, सेफ्टी दीवार है ना, ये जो नरेगा में पक्का काम आता है ना उससे काफी विकास नजर आता है, काफी जी। मतलब राजस्थान का जो राज्य का केंद्र का बजट होता है ना उससे बहुत बढ़ चढ़ के आता है। अगर सरपंच सक्षम हो, टाइम पे पैसा आ जाए ना तो नरेगा बहुत अच्छी है काम करने के लिए। एक और जैसे सरपंच आप बात करें अपन पेयजल की, ग्राम पंचायत में पेयजल की क्या स्थिति है? मेरे यहाँ ग्राम पंचायत में सब संतोषप्रदक व्यवस्था है जी। जल जीवन मिशन वालों के माध्यम से टंकी भी है, शेरगढ़ परियोजना से आती दिलोद में हर घर नल जल योजना में भी कनेक्शन हुए हैं यहाँ। इसके अलावा बोरिंग भी पंचायत व्यवस्था जुटा पाती है जी। पशु पाने के लिए भी मानव को सेवा करने के लिए जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती है ना वहाँ पंचायत भी अपने स्तर से बोर करवा के मोटर डलवा के पानी पिलाती है। लेकिन सरपंच साहब जैसे अभी आपने बताया जल जीवन मिशन के तहत घर घर नल योजना के तहत पानी की पूरी सप्लाई हो रही, तो हमने कई ग्राम पंचायतों में आपके साथियों ने जैसे बताया कि आज जो जल जीवन मिशन के तहत जो ठेकेदार काम कर रहे हैं और उनके द्वारा ये जो पाइपलाइन डाली जाती है इनमें कई ग्राम पंचायतों में तोड़ फोड़ करके छोड़ दी है और वापस सुचारू रूप से उनको सही नहीं करने की वजह से जो ग्राम पंचायत में जो विकास हुए हैं वो बहुत ही यानी कि प्रभावित हुए पड़े हैं कि आज वहाँ पानी, गंदे पानी की निकासी सुचारू रूप से बाहर नहीं हो रही। इस पे आप क्या कहेंगे? ये सही है, समस्या तो है। इन लोगों ने कुछ लापरवाही की, टेंडर बदल दिए या उनका भुगतान नहीं हुआ, काम तो अधूरा ही पड़ा हुआ है। बिल्कुल, काम कंप्लीट नहीं हुआ अभी। वैसे कनेक्शन कर दिए इन्होंने रिकॉर्डेड, जन आधार लेके हर घर पे पॉइंट से पाइप से कनेक्शन तो कर दिया, पर वो सप्लाई नहीं पहुंच पाई। और वो सप्लाई इसलिए नहीं पहुंच पाई, मैंने भी बार बार फोन किया उन लोगों को, ठेकेदारों को, हाँ सर कर रहे हैं, आ रहे हैं, पर ऐसी सुविधा नहीं हुई। इससे पहले की जो पॉइंटों की योजना थी ना जी, उससे पानी पी रहे हैं, टंकी तो उसके तहत थी बिल्कुल, और उसने कन्वर्जेंस करके इसमें प्लस कर दिया बिल्कुल, तो लोग संतुष्ट नहीं हुए थे तो बड़े बड़े पाइप ही फोड़ दिए उन्होंने, पानी तो पियेंगे जी। बहुत अच्छा। तो सरपंच आप जैसे बात करें अपन अपने ग्राम पंचायत और क्षेत्र की, इसके अंदर आज भी कई जगह हमने देखा है कि कई प्रकार की अपने समाज के अंदर कुप्रथाएं चलती है, जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, मृत्यु भोज की प्रथाएं। तो अगर ऐसी कोई घटना अपने पंचायत में होती है तो आप उस पर क्या संज्ञान लेंगे? सर मैं जाता हूँ, बैठने जाता हूँ, उस टाइम पे भी बोल देता हूँ फिजूल खर्चा मत करो बिल्कुल, और ये अनिवार्य नहीं है, सरकार का भी दबाव है हमारी तरफ से जी। पटवारी भी बुलाता हूँ, सेक्रेटरी हम जाते हैं, उन लोगों से मना करते हैं ऐसी कोई मतलब कुप्रथा खत्म करने के चक्कर में भाई आप पैसे खर्च करके जैसे जी मन भोजन वगैरह इसे बंद करो, करते ही हमारी तरफ से। और विवाह की भी बात तो ऐसा कोई केस ही नहीं आता है, क्योंकि आजकल सब शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, और बच्चा बच्ची को युवा सक्षम होने के बाद ही शादी ब्याह करते हैं, ऐसी स्थिति नहीं आती है हमारी तरफ। तो सरपंच आप जैसे बात करें अपने ग्राम पंचायत हाथी दिलोद की, तो अभी तक कोई, क्योंकि इस कार्यकाल का लगभग आपका 4-4.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो इसके अंदर ऐसी कोई मेजर समस्या ग्राम पंचायत में जो आज दिन तक नहीं हो पाई? मेजर समस्या तो यही है कि ग्राम पंचायत में सामुदायिक समाज स्तर पे सभी मानव सेवा के लिए एक रिसोर्ट टाइप, मतलब एक गवर्नमेंट के माध्यम से सामुदायिक भवन देते हैं ना लोग जी,
उस टाइप सरकारी जमीन में अलॉट करके और सभी गांव वालों को जमीन आवंटन कर दे, या पंचायत की रहे वो ट्रस्ट टाइप, तो उससे किराया वसूल करके वो शादी ब्याह हो जाए, और तो कोई प्रॉब्लम है नहीं है। रिसोर्ट की सामुदायिक भवन की आवश्यकता है, जी जी, सार्वजनिक। जी जी, बहुत ही अच्छा। तो जैसे सरपंच साहब बात करें अपन हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, वो अब की बार तीसरी बार उन्होंने हैट्रिक मारी, तो उनका एक सपना है कि देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है स्टार्टिंग से ही। तो आपको क्या लग रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है या कम हो रहा है? सर वो तो बढ़ेगा ही सही, लोगों की अपेक्षा बढ़ती जाती है तो भ्रष्टाचार तो बढ़ना ही है। वो तो अब वो तो ठीक है, वो बोल देते हैं हाईकमान, प्रधानमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, और भी आईपीएस ऑफिसर है, जी जी, वो उनकी तरफ से दबाव भी रहता है, मगर जो रोजमर्रा के कामों से जो लोग जूझ रहे हैं ना, वो संतोषप्रदक नहीं है। जब तक उनको संतुष्टि नहीं मिलेगी कुछ भ्रष्टाचार किए बिना, तो वो काम नहीं करते हैं, लंबा करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, धरातल पे वो बात आके नहीं पहुंचती। बिल्कुल, जो आज अभी काम होने वाला उसको 4 दिन आगे लंबा लटकाएंगे तो अपना पैसे देंगे लोगों पर, वही समस्या है। बहुत ही अच्छा सुझाव था सरपंच साहब का। तो ये थी हमारी खास मुलाकात नवल किशोर जी नागर से। सूचना दर्पण न्यूज के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। धन्यवाद।